भगवद रूपाय ज्ञान रूपाय ते नमः। आत्मज्ञान प्रकाशाय श्रीमद्भागवते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमद्भागवताय नमः। ध्यानार्थे मंत्र पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। नीचे में चावल है, तिलक करें। हरि ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आ जाओ आप रमेश, जो बाहर में जो फेंका बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए व्यासदेव महाराज की जय हो। बड़ी पावन बेला पावन अवसर इस जीवन में चल करके आए कि हम आप सब जिस ब्रज की वर्णन अनेक वेद शास्त्र पुराण गाते हैं, बड़े बड़े संत गाते हैं, जिसकी महिमा आज हम उसी ब्रज की पावन धरा पर भागवत कथा रसपान करने के लिए आए हैं। ये हमारे जीवन की सौभाग्य है। पता नहीं हमारे पूर्वजों ने ऐसे कौन से कार्य किए थे कि हमने ऐसे कौन से सत्कर्म कर लिए कि मेरे बिहारी जी आपको अपनी चरण कमल में स्वयं आप सबको यहाँ बुला करके लेकर के आए। वो जीवात्मा को धन्यवाद है जो एक बार ब्रज की दर्शन कर लेता है। और आप तो बड़भागी हैं हमारे छत्तीसगढ़ वासी कि निरंतर ये चौथा वर्ष है हमारे महाराज जी का भागवत, चौथी बार यहाँ भागवत हो रही। एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए मेरे बिहारी जी के चरणों पर। असीम कृपा है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है मामी, पैसे सबके घर में है, संपत्ति भी सबके घर में भरी हुई है, लेकिन वो बिहारी जी को पा नहीं सकता। जब तक इनकी कृपा ना हो तो उनको ये संभवतः है ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो असीम कृपा है जो इतने दूर दराज से, कोई तमनार से, कोई रायगढ़ से, कोई लैलूंगा से, कोई कहां से भक्त पधारे हुए। तो ये हमारी कोई प्रभुता नहीं हो, मेरी बिहारी जी की कृपा है। सबके घर में पैसे हैं, सब नहीं आ जाते, लेकिन उनकी कृपा जिस पर हो जाए ना, उन्हीं व्यक्ति को सिलेक्शन करके मेरे बिहारी जी बुला लेता है। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो आप यहाँ पर विराजमान हुए। एक बार आप सब के लिए स्वयं ताली बजा लीजिए जो बिहारी जी के दर्शन आप स्वयं यहाँ पर कर रहे हैं। और हम तो अपने आप को बड़भागी समझते हैं कि जब से ठाकुर जी से लगन लगी है, बार बार जी करता है कि बस इनके चरणों पर लगा रहूं और इनके उन आंखों को निहारता रहूं। बस कल हमने और आपने बहुत सुख दुख करके यहां तक पहुंचे। ट्रेन ने काफी तकलीफ दी, लेकिन जो बिहारी जी चाहते हैं वही होता है। उनके मर्जी के सिवा हमारा कुछ चल नहीं पाता। आइए पहले मंगल आरती कर लें महाभाजा जी, उसके बाद फिर आगामी कुछ सही भक्तों के लिए कुछ शब्द रहेंगे, कुछ अपने लिए, कुछ सबके लिए और कुछ भक्तों के लिए फिर पावन कथा तो यहाँ बहनी है। सभी एक बार खड़े हो जाइए, पावन मंगल आरती में प्रवेश करें। फिर सबके लिए छोटी सावधानियां, छोटी निर्देश गोविंद के चरणों में समर्पित करेंगे हम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए मंगल आरती की ओर।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्वा वायुष प्राणश मुखादग्निराजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचाम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास नारायण भगवान की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सभी विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। और जो भी माताएं बहनें अभी तक कथा ये पावनधरा बिहारी जी के चरणों तक नहीं पधारे, इस दरबार तक नहीं पधारे, उन माताओं से बहनों से निवेदन कि आप पावन स्नान ध्यान नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, सब दर्शन करके भी आ चुके हैं, तो आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा, निवेदन है कि आकर के आप सब मेरे बांके बिहारी के सामने सन्मुख आकर विराजमान हो जाइए। जो भी अपने रूम में हैं, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अति शीघ्र आकर कथा प्रांगण में आकर विराजमान हो जाइए। कुछ क्षण पश्चात हम आज इस मेरे बांके बिहारी के पावन धरा पर उनके श्री चरणों पर बैठकर पावन श्रीमद् भगवत ज्ञान सप्ताह कथा का प्रथम दिवस में भागवत महात्मा की कथा दिव्य श्रवण करेंगे कि भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत श्रवण करने से लाभ क्या होता है, इसके श्रवण करने के नियम क्या है, बार बार भागवत क्यों सुनना चाहिए और विशेष ऐसे पावन धाम पर सुनना क्यों अनिवार्य है। इन्हीं सही बातों पर विशुद्ध रूप से विवेचना भी हमारे परम श्रद्धेय व्यास महाराज जी के श्री मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। इसलिए आप इधर उधर अन्यत्र ना भटकते हुए अति शीघ्र प्रांगण पर आकर विराजमान हो जाइए। बड़ी पावन बेला है मामा जी कि हमें अवसर मिला है बिहारी जी के श्री चरणों पर कथा श्रवण करने का, जिसका श्रेय जाता है हमारे परम श्रद्धेय व्यास महाराज जी को, जिन्होंने आप सबको जोड़ा है, एकत्रित किया है। और कल हम रायगढ़ से जैसे बैठे, एक मन में उत्साह था कि हम ब्रज की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो अनेक समस्या किसी को बैठने में आई, किसी को उठने में आई, किसी को सीट के लिए आई, किसी को सोने के लिए आई, और वो समस्या आते 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 अब हम किसी भी तरह से समय को देखते बिहारी जी की कृपा है, एक टाइम पर यहाँ पर विराजमान हो गए आकर। फिर यहाँ हमने समस्या देखा कि किसी को रूम की समस्या है, तो किसी को और चीज की, किसी को पानी की समस्या है, किसी को बिस्तर की समस्या है, तो किसी को नाश्ते की समस्या है। तो ये आश्रम में और पावन धरा पर कथा करवाना और करना सबकी बस की बात नहीं है। ये तो मेरे बिहारी जी की कृपा से होती है, संभव होती है, और अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है हम सब आप, क्योंकि यह हमारा घर नहीं है।
अगर हम घर में भी रहते हैं ना तो 4 लोगों में से 1 लोगों के लिए नाश्ता कभी कभी कम पड़ जाती है, तो उसको हमें समझना पड़ जाता है ना। तो ये तो एक आश्रम है और हम धाम पर आए हैं, और धाम पर हम यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने, भगवान की महिमा और भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर समस्या आपके बीच आ रही है तो उस समस्या को आप बिहारी जी के चरणों को सौंप दीजिए कि बिहारी जी जो समस्या है उसका निराकरण आप करें। वो बात किसी तक कहीं तक जाना नहीं चाहिए, बस आप लोगों से ही प्रार्थना रहेगा हम लोगों का। क्योंकि इतने जन समूह सैलाब आया हुआ है हम लोग साथ 230 लोगों के 40 लोगों के आसपास की समूह, तो सबको खुश करना हमारे बस की बात नहीं है। हम अपने घर में एक परिवार में ना 2 लोग हमसे खुश नहीं हो पाते, तो हम इतने बड़े परिवार हमारा आया हुआ है, किसको खुश कर पाएंगे। खुश करने वाला वो बैठा है आपके सामने में, उधर लेफ्ट साइड दर्शन कीजिए, सामने बैठा हुआ है। उसको जो एक बार दीदार कर लेता है ना, फिर उसकी दुनिया की समस्या उसकी खत्म हो जाती है। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप बड़े प्यार से जैसा आपके लिए व्यवस्था बना है, हम प्रयास करेंगे कि वो व्यवस्था उससे और भी सुंदर जाकर के बने। तो शुरू दिन परेशानी हो जाती है मामी, सभी से हमारा निवेदन है, हम मामी और मामा को नहीं बोल रहे हैं, तो उस परेशानियों को ना ध्यान देते हुए बस हमें बिहारी जी और हमारी कथा पर ध्यान देना है। हम जहाँ जहाँ दर्शन करने के लिए बताएंगे वहाँ वहाँ जाना है आप लोगों को। आज कई लोगों ने बिहारी जी दर्शन करके आए, भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्तिक माह में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, व्यस्ततम हो जाता है। इसलिए अपने अपने ग्रुप में अपने अपने एक हेड मेंबर रहेंगे जो आप लोगों को घुमाएंगे, जिनको जानकारी है कुछ हद तक, कुछ तो हम बताएंगे। और एक विशेष सूचना सही भक्तों के लिए, जिस थाली में हम भोजन करते हैं, अगर आपके पास समय है कि मैं धाम पे आया हूं और मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, तो अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकती हैं तो जो भोजन करते हो थाली आप स्वयं धोकर वहां रख दें, और जो बचा हुआ उसका भोजन रहता है ना, उसको उस जहां पर बर्तन धुली जाती है उस नाली पर ना डालें। उसके लिए एक डस्टबिन है बड़ा सा, उसमें डालने का प्रयास करें। ऊपर से कोई भी सामान आप बंदरों के लिए, यहाँ बंदरों को ना दिया करें, बंदर आप पर हावी हो जाएंगे। जितना आप उनको खिलाएंगे वो उतने आप पर हावी होते जाएंगे। इसलिए आप रोटी वगैरह, फल वगैरह, आपकी श्रद्धा पर हम समर्पित हैं, आपकी श्रद्धा को हम नमन करते हैं, लेकिन आश्रम पे मत खिलाइए, आप बाहर जाकर खिलाइए। चश्मा, विशेष करके चश्मा के काल है यहाँ बंदर, चश्मे पर विशेष आपका ध्यान। चश्मा घूमने जाए तो नहीं पाने, और पर्स जो मिनी पर्स होता है लेडीज लोग ज्यादा पकड़ते हैं, थैला वगैरह, उसका विशेष ख्याल रखें आप लोग। और यहाँ गंदगी तो बिल्कुल आप लोगों से निवेदन रहेगा, कोई भी व्यक्ति से हमारा प्रार्थना है कहीं पर गंदगी ना फैलाएं। जहां गंदगी लग रही है, अगर आप सक्षम हैं कि मैं इसको साफ कर सकता हूं तो आप स्वयं कर सकते हैं। ये हो गई आप सबके लिए। बाकी कथा तो यहाँ राधे कृपा तक ही चलती है, क्योंकि सबका उद्देश्य रहता है हम इतने दूर से आए हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा दर्शन, कथा तो आप सबको जोड़ने के लिए है। हाँ, ये कथा YouTube पर लाइव भी चल रही है, आपके घर वाले भी देख रहे हैं। शायद भी आज की कथा दिखेगी YouTube पर। आप कुछ समस्या बोल रहे थे, आज की कथा शाम को दिखेगी, अभी नेट नहीं चल पा रही है। भैया जी मेरे को बताए, तो ये जो कथा आप वृंदावन में आए हैं, तो ये कथा आपके घर वाले भी देख रहे हैं। इसका लिंक जिनके जिनके पास में नहीं होगा, यहाँ से आप मांग सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा आपके नंबर पर। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर के जरिए अपने मित्र पर, अपने परिवार पर, अपने इष्ट जनों पर, सब पर, और सब घर परिवार को सबको दिखाइए। और यहाँ आप भी बड़े प्यार से देखिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, राधे राधे। जो त्रुटियां हैं कथा के माध्यम से और जो बढ़िया बात है उस पर कमेंट की जाती है, राधे राधे लिख दीजिए, सब हो जाता है। तो आप सभी से हमारा बस यही निवेदन है, एक परिवार की तरह आज से सब भक्त एक दूसरे को भैया जी राधे राधे, यहाँ केवल राधे राधे, और रिक्शा वाला भी आपको मिलेगा भैया राधे राधे बोलेगा। तो इस तरह से सबको रहना है मिलजुल कर, सब एक भाईचारे के साथ, क्योंकि हमने ऐसे कमरे में ठहरा दिए हैं जिसको कोई नहीं जानता। 4 जने यहाँ के हैं तमनार के, तो 4 जने डभरा से हैं,
तो आप एक वहां परिवार बन गए हैं, तो एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना है और थाली में भोजन उतना ही लें जितना आप खाते हैं। आप 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाकर खा लीजिए, लेकिन उतना ही लें जितना में आप खा छोड़ना नहीं। दूसरी बड़ी बात, जैसे आप लोग अभी हम कथा के बाद सब लिख के लिए बोलेंगे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है घूमने, तो आप 8 बजे तक आप आश्रम आ जाइए। आश्रम के नंबर वहां पर लिख लीजिए, आश्रम की फोटो खींच लीजिए, आश्रम का नाम अपने अपने मोबाइल, सब मोबाइल रखें। कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपने ग्रुप का खो जाता है तो जिम्मेदारी स्वयं आपकी है, उसको आपको लेकर आना है। आप बोलेंगे महाराज जी मेरा एक आदमी खो गया और आप ढूंढ कर लाइए, तो आप कहाँ गए थे हम कैसे जानेंगे? इसलिए आप अपने व्यक्तियों के साथ स्वयं चलिए अपने ग्रुप में और किसी को छोड़िए मत, सबको लेकर के आइए। यहाँ से महाराज जी का नंबर, महाराज जी का कार्ड, आश्रम का कार्ड और इस जगह का कार्ड आप लेकर के चलिए। सभी से बस यही निवेदन रहेगा और बड़े प्यार से साथ सबको रहना है। जैसा मिलता है गोविंद की कृपा से प्रयास रहेगा। हम अपने पूरन भैया से निवेदन करते हैं कि हमेशा भैया जी सबकी व्यवस्था आप एकदम बढ़िया चकाचक बनवाइए। तो गोविंद जो चाहता है उन्हीं की कृपा से होता है। और कोई भी किसी प्रकार की जिसको परेशानी हो ज्यादा से ज्यादा तो आकर शेयर करें हमारे महाराज जी को। बाकी किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, बाकी कोई व्यवस्था आपकी नहीं करेगा, करेगा तो अपने महाराज जी करेंगे। हम तो उनके शिष्य हैं, उनके नीचे में बैठने वाले हैं। महाराज जी जो आदेश करते हैं वही हम कहते हैं। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है और बड़े प्यार से कथा सुनिए। रोज घूमने जाइए, रोज परिक्रमा कीजिए, 4 बजे से निकल जाइए सुबह। अभी कथा के बाद भोजन करने के बाद यहाँ जैसे कथा समाप्त होता है भोजन चालू हो जाती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत विश्राम करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो तुरंत परिक्रमा मार्ग चले जाइए। नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिए हमसे कहाँ से चालू होता है, आज भैया कहाँ कहाँ जाएंगे, मैं कथा के अंतिम में आज कहाँ कहाँ जाएंगे सबको बता दूंगा। और सबको इसी तरह से हिल मिलकर एक परिवार की तरह रहना है। पानी के लिए विशेष सुबह समस्या आ रही थी। माताओं से निवेदन है, विशेषकर हमारे माताओं से, कि कपड़ा आप जैसे 4 लाए होंगे तो आज जो पहने हैं उसको चौथे दिन के लिए रख दीजिए। ज्यादा कपड़ा उपड़ा मत धोइए। यहाँ पे कपड़ा धोने से ही ज्यादा पानी खत्म होता है। 100 नल एक बार खुलती है तो पानी कहाँ से कंप्लीट हो पाएगा। तो कपड़ा ज्यादा ना धोएं, जितना यूज करने लायक है उसको यूज कीजिए, फिर पैक कर दीजिए, घर लाकर धोते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, तो आप सबसे यही प्रार्थना। आइए हम चलते हैं बिहारी जी के श्री चरणों की ओर, अपने व्यास महाराज जी के श्री चरणों की ओर। बड़ी पावन कथा में प्रवेश करें आज की मंगलमय गाथा में। बोलिए व्यास देव महाराज की जय। एक बार सब बिहारी जी के पावन धरा पर पधारे हैं। एक बार जोर से हंसिए, सभी जोर से, यहाँ हंसना है। मामी जी हंस रही, बस बढ़िया प्यार से हंसिए ना। मामा जी आप क्यों हंस रहे हैं? हा 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 हंसना है यहाँ पे। जो हंसे उसका घर बिहारी जी के चरणों पर बसे और जो यहाँ पर रोए उसका घर उसके घर में जाकर बसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। जय श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यः पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु
गुरुदेव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर गोपी हृदय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परमादरणीय संतजन, जितने भी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं और जितने भी भक्त वृंद यहाँ पर ये कथा सुनने के लिए अवगत हैं, आप सभी को व्यास मंच की ओर से राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी जितने भी भक्त प्रेमी यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले तो गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान की दिव्य कृपा, मेरे गोविंद की महती कृपा कहूं कि इस अवसर पर भगवान ने ये कथा कराई। हमने तो कुछ और सोचा था मामा जी, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है ये तो भगवान ही जाने। मेरे गुरुदेव भगवान तो एक बात पर हमेशा जोर देते हैं, कहते हैं कि नर सोचत नहीं होत है और प्रभु सोचत तत्काल। अरे बलि चाहत बैकुंठ को प्रभु पहुंचा दिए पाताल। जीवन में प्यारे मनुष्य का सोचा हुआ कुछ भी चीज होता नहीं है, होता वही है जो मेरे परमात्मा सोच करके रखे हैं। हम तो लाख चाह लें कि ये हो जाए वो हो जाए, होने वाला नहीं है, होगा वही जो मेरे बांके बिहारी चाहे। मैंने तो कभी मन में कल्पना नहीं किया था मेरे जीवन में कि वृंदावन धाम में जाकर के 4 बार मैं कथा गाऊं। एक बार की कल्पना की भी औकात नहीं रही हमारी, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे बांके बिहारी की ऐसी असीम कृपा बनी कि बार बार अपने चरणों में बैठने को बुला रहे हैं। और एक बात कहूं, वृंदावन धाम में वही चरण रच सकता है जिस पर मेरे राधिका जी की पूर्ण कृपा हो, वरना यहाँ कोई कदम नहीं रख सकता उनके आदेश के बिना। और यहाँ आपको यदि 1 सप्ताह रुकने का सौभाग्य मिला है तो हम प्रभु के बड़े कृपा पात्र हो गए हैं।
जब तक उसकी कृपा नहीं हो प्यारे, यहाँ रुकने का नहीं बन पाता। मनुष्य लाख विचार करे कि वृंदावन धाम जाएंगे, नहीं हो पाता। हम जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, मेरे गोविंद की असीम कृपा है, और उन्हीं की कृपा से आज पावन अवसर गोपाष्टमी। हाँ? गौ माता से प्रार्थना है कि जितने भक्त यहाँ पर विराजमान हैं और गोपाष्टमी पर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ गौ माता की पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो एकदम एकाग्रचित होकर के बैठे, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलने वाला है। और यहाँ जो धाम में कथा सुनने का बाबूजी महत्व ही अलग है, तो इसको तो सब जानते ही हैं। ज़्यादा कहने का मुझे अवसर नहीं मिलेगा इस पर, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे और सब विद्वान हैं। ज़्यादा समझाने को नहीं पड़ेगा मुझे। और सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि बड़े भाव से जब कीर्तन का समय आए तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना लिया करें और प्रेम से ताली सेवा करें। और आइए, आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, फिर बड़े भाव से आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, 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 जय राधा माधव, उठाइए दोनों हाथों को। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री राधे। प्रेम से सभी दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए।
ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरे वन चारी यमुना तीरे वन चारी यमुना तीरे वन चारी यमुना तीरे वन चारी जय जय राधा माधव ये प्यारे कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा गाइए कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम जय हो राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे दोनों हाथों पर उठा करके बड़े भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुस्त्र विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत, जिनकी पावन चरित्रों को प्यारे आप और हम आज से 7 दिन पर्यंत बड़े भाव से अवगाहन करने जा रहे हैं।
ये जीवन का बड़ा परम सौभाग्य है कि परमात्मा की कृपा से आज यह कथा का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं प्यारे, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो मनुष्य को भागवत का लाभ प्राप्त होता है। और आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, धाम में कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो पुण्य है आज वो उजागर होने का समय आ गया है। तभी यह कथा हमें प्राप्त होने जा रही है। लेकिन एक बात जरा विचार करिएगा, ये जो परमात्मा ने हमें मनुष्य देह दिया है, बड़े गंभीरता से श्रवण करेंगे तो शायद जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ में आ जाए आपको। जरा कभी भी 2 मिनट बैठ करके विचार करिएगा कि भगवान ने मुझे 84 लाख योनियों को छोड़ करके ये मनुष्य देह क्यों दिया है। कभी विचार करिएगा समय मिले तो। एक बात कहूं बाबा, यही छोटी सी बात समझने में मनुष्य की पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, धरती पर मेरा आने का उद्देश्य क्या है और मैं क्या कर्म करने के लिए आया हूं। यही बात समझने में मनुष्य की सारी उम्र बीत जाती है प्यारे, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आती है। और वही समझाने के लिए तो महाराज आज हमारे सामने ये कथा है, शायद इसको सुन करके समझ जाए। अच्छा, भगवान चाहते तो किसी और योनि में जन्म दे सकते थे, लेकिन मनुष्य बनाया है तो कोई सोच समझ करके बनाया होगा, कोई तो उद्देश्य रहा होगा मेरे परमात्मा का। तो क्या उद्देश्य होगा? आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के एक गुरु थे, नाम जानते हैं? हाँ, कथा तो कई बार सुने हैं ना मामा जी, फट से याद आया। गुरुदेव भगवान का नाम था रामकृष्ण परमहंस। आहा, शक्ति के उपासक थे, मां भगवती की दिव्य अर्चना पूजा किया करते ये। भगवती इतनी कृपा करती उन पर कि मां भगवती स्वयं चल करके संध्या के समय में रोज आ जाती, हालचाल पूछ लेते, बेटा ठीक है, तुम्हारी पूजा आराधना सब ठीक तो है। रोज चंद बातें करती मेरी मां। ऐसे ही एक दिन महाराज रामकृष्ण परमहंस मां दुर्गा से बात कर रही थी। आहा, एक बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति ने इस दृश्य को देखा। जब मां भगवती वहां से चली गई तो करोड़पति व्यक्ति आया है। कहते हैं बाबा, मैंने अभी भी देखा कि मां भगवती आपसे बातें कर रही थी। हाँ बेटा, बातें तो करती हैं। बोले आपसे रोज मिलने आती हैं, शायद मुझे इस लायक समझती हैं। आती तो रोज है बेटा, क्या कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा एक निवेदन है, हम भी मां भगवती से मिलना चाहते हैं, तो आप कुछ प्रयास कर देते तो हमारी भी मुलाकात हो जाती, थोड़ा मिलवा देते हमसे, हम भी चंद बातें करते उनसे। गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा मिलना चाहते हो? बोले हाँ बाबा, बहुत इच्छा है। भगवान से मिलने की इच्छा किसको नहीं रहती। आज जितने भी लोग बैठे हैं यहां मेरे बांके बिहारी से मिलने ही तो आए हैं। अब जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, मेरे बांके बिहारी की एक दृष्टि भी यदि आप पर पड़ गई प्यारे, तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए तो यहां आए हैं। कहा, बोले बाबा बहुत तीव्र इच्छा है कि उनसे मुलाकात थोड़ी हो जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा तेरा परिचय, थोड़ा अपना परिचय अता पता बता देते तो शायद मैं मां भगवती से प्रार्थना करता कि वहां वो चली जाती। कहा, बोले महाराज मुझे नहीं पहचानते? बोले ना, बोले वो सबसे जो हाईवे रोड है ना, उसमें सबसे बड़ी जो दुकान तुम्हें दिखाई देगी
ओ मेरा ठिकाना है। गुरुदेव भगवान ने कहा, रे पगले, मैं तेरा परिचय पूछ रहा हूं, तो जो तू बता रही है तो तेरी दुकान का पता है। ओहो, बीच बस्ती में जैसे ही जाएंगे ना तो 7 मंजिल की एक महल दिखाई देगी बाबा, ओ मेरा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा पहले जो तू बताया वो तेरे दुकान का पता था, और अब जो तू बता रही है तेरे मकान का पता। मैं तेरा परिचय पूछ रहा हूं, कौन हो? बोले महाराज मैं। इशारा किया अपनी ओर, कहते महाराज मैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, अच्छा मैं समझ गया, तू मैं है। इशारा किया ना मैं। अभी जितने भी लोग बैठे हैं, यदि मैं प्रश्न करूं आपसे कि आपका परिचय क्या है, तो वही बताएंगे जो आपका नाम है, जो माता पिता ने आपकी पहचान के लिए रखी है। तो क्या आप वही हैं? आहा, यही समझने में जीवन पूरी बीत जाती है, लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आता कि हम हैं क्या और क्यों आए इस धरती पर। गुरुदेव भगवान ने कहा, अच्छा तू मैं है। एक बात कहूं बेटा, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अरे प्रेम गलियत साकरी, तामे दो न समाही। गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा जब तक तेरे जीवन में ये मैं जिंदा है, मां से कभी मुलाकात नहीं होगी। और एक बात ध्यान से सुनिए, जिस दिन जीवन में भागवत की कथा सुन करके यदि ये मैं चला जाए, तो भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे परमात्मा तुम्हें खोजते हुए चले आएंगे। बस मैं चला जाए, मैं चला जाए। लेकिन ये मैं ना जल्दी जाता नहीं है, मैं जल्दी नहीं जाता भैया, इतना आसान नहीं है मैं का चला जाना। इसके लिए तो कोई सतगुरुदेव की जब तक कृपा नहीं होगी प्यारे, वो जा नहीं सकता। हाँ, देखने को मिलता है। जिस दिन आपके जीवन से मैं चला जाएगा, परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज तक नहीं मिले, इसका मात्र एक कारण है, हमारे जीवन से मैं नहीं जा पाया। जिस दिन ये चला जाएगा कैसे? कथा में आकर के बैठिए, गुरुदेव के आश्रय में रहिए और भगवान के चरणों में बैठिए, तो शायद वो धीरे धीरे चला जाए। हाँ, कथाओं ने कितने लोगों को सुधार दिया प्यारे, तो आप क्यों नहीं सुधर सकते? अरे मेरे जैसे मूर्ख को सुधार दिया। जो मुझे बचपन से जानते होंगे, मेरे कई ऐसे परिचित बैठे हैं जो मुझे बहुत करीब और बहुत बचपन से जानते हैं। हमारे चाचा जी बैठे हैं, योगेंद्र दानी जी। बचपन से मैं लगभग उनकी गोदी में खेला हूं। मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो वहीं रहा करता। हमारे दोस्त भी आए, कहीं बैठे हैं। हाँ, उन्हीं के साथ में मैं पला बढ़ा, और एक ही थाली में हम लोग खाते थे पहले। वो भी आए सौभाग्य से, और मुझे लगता है पहली बार मेरी कथा सुन रहे हैं वो। हाँ? और हमारी नानी जी भी आई होंगी बिलासपुर से। हाँ नानी जी, हाँ नानी बैठी है ना। हाँ, मैं उनके यहाँ बहुत दिन रहा। जीवन के कई वर्ष मैंने पढ़ाई के समय में बिलासपुर में बिताया, तो वो बचपन से मुझे बहुत प्यार करती थी मुझे। तो ये सब का प्यार मुझे मिला, जो बचपन से मुझे जानते हैं कि मैं क्या था। धर्म पर कोई रुचि नहीं, भागवत क्या है, भागवत का भाव ही मुझे नहीं पता। लेकिन वो तो मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई, और मेरे बांके बिहारी की कृपा हो गई, जो आज आपके सामने में व्यास मंच पर मैं बैठा दिखाई दे रहा हूं। ये सिर्फ कृपा है मेरे भगवान। बस ये मैं कैसे चला जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए, और वही सिखाने के लिए कथा आज आपके बीच में आई। वही कथा आई है आज की कथा जो है, महात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं। महात्मा का मतलब होता है महत्व। कथा का महत्व क्या है? क्यों सुनी जाती है कथा? क्यों सुनना जरूरी है? और सुनने का लाभ क्या है?
इन्हीं सभी चीजों पर विशुद्ध विवेचन हो, उसे ही भागवत महात्मा कहते हैं। और वही भागवत महात्मा की कथा आज आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं प्रथम दिवस की कथा ना एकदम सावधान होकर के सुनिए। पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब बड़ा होशियार रहता है ना मामी, तो उसके विषय में सोचना नहीं पड़ता माता पिता को, आगे जाकर के बिल्कुल वो पढ़ाई करेगा। लेकिन पहली क्लास ही यदि गड़बड़ा गई, आका अनार ही गड़बड़ा गया, तो फिर वो सीखेगा क्या? और यही तो है वो प्रथम दिवस की कथा, मतलब आका अनार सीख रहे हैं, कखगा तो बाद में सीखेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज प्रथम दिवस की कथा में क्या है ना, आहा बड़े सावधान होकर के। क्यों? क्योंकि ये कथा मनुष्य के जीवन में शांति और समाज में क्रांति लाने वाली कथा है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, शांति पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है आपने? मामा जी, शांति पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या मिला? क्या वो शांति मिली? आज तक नहीं मिली। कारण जहां जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाए। कैसे समझेंगे? मान लो किसी को सिर में दर्द चालू हो गया, सिर में पीड़ा आरंभ हो गई, तो करना क्या है? बोले मेडिकल स्टोर जाइए और जाकर के कहिए कि मुझे सारिडान की गोली दीजिए, तब सिर दर्द समाप्त हो। लेकिन महाराज मनुष्य के सिर में दर्द हुआ, मेडिकल स्टोर जाने के बजाय महाराज सब्जी की मंडी में चला गया। कहते हैं भैया मेरे सिर में दर्द है, गोली दो। मंडी वाला कहता है मेरे पास तो आलू प्याज है, मैं गोली कहां से लाऊं? उसी तरह से हमारी हालत है, जहां शांति मिलनी चाहिए वहां तक नहीं गए। पहले तो सोचा कि बड़ी एक बिल्डिंग बना लेंगे तो शायद शांति मिल जाएगी, और महल बनवा ली हमने। महल में 2-4 साल तो अच्छा लगा, मन ने कहा नहीं यहां भी शांति नहीं है, फिर वही का वही है, घिसा पीटा जीवन है। महाराज एक एसी लग जाती तो शायद थोड़ी शांति मिल जाती। और महाराज आपने बड़ी सुंदर एसी लगवा ली, एसी के कमरे पर डनलप की गद्दों पर शयन कर रहे हैं। 2-4 महीना वो भी अच्छा लगा, फिर मन में एक नई खटक आरंभ हो गई, नहीं महाराज थोड़ी एक कार हो जाती तो शायद शांति मिलती। लेकिन मनोज भैया वो शांति ना उस कार में भी नहीं मिली। और अब जाके पता चला चंद्रमणि भैया कि वो शांति कहीं कोई और नहीं, वो तो सिर्फ मेरे परमात्मा के चरणों पर है, और वही नहीं जा पाए। और आज वो मौका मिला है, आज यहां आकर के बिठाए परमात्मा ने, और यहां से हम सब शांति लेकर के जाएं। मैं तो चाहता हूं यहां से जब जाएं ना, तो भक्ति के रस में सराबोर होकर के जाएं, कोई खाली हाथ ना लौटे। मेरे परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो, और महाराज भक्ति के रस में सब डूब करके सराबोर होकर के यहां से लौटे। और एक बात कहूं मामा जी, कथा तो मैंने यहां 4थी बार कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में 8 बार मैं यहां आ चुका हूं। इसका कारण था, जब भी मुझे जीवन में एनर्जी कम लगी, जैसे ही मन में कुछ खिन्नता आई, तो महाराज मैं दौड़ करके बिहारी जी के चरणों में आ जाता हूं, और पता नहीं वो एनर्जी कहां से आ जाती है, फिर चलता रहता है, मैं रिचार्ज हो जाता हूं यहां आकर। और उन्हीं चरणों में बैठने का सौभाग्य आज आप सबको प्राप्त हो रहा है, सब सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इनकी कृपा की अनुभूति का महाराज आनंद का अनुभव करेंगे यहां पर। अगर शांति चाहिए तो ये कथा बड़े एकाग्र होकर के सुने, बड़े भाव से, बड़े तन्मय होकर के सुनने का प्रयास करेंगे। जब तक मन में यह भाव नहीं जाएगा कि हे परमात्मा तेरे सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे।
आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, ये जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, ये जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, ये जीना लगे। सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, ये जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। जय हो। हरि बोल। एक बात ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं मुश्किल राहें भी आसान होती हैं, मुश्किल राहें भी आसान होती हैं, और हर मोड़ पर कोई ना कोई पहचान होती है। जो सच्चे दिल से लेते हैं मेरे राधे का नाम, कहते हैं प्यारे उसकी तो किस्मत भी गुलाम होती है। राधे जय हो। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, ये जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। जय हो। हरि हे हरि। भजन सुनाने तुझको रिझाने, भजन सुनाने तुझको जाने, भजन सुनाने तुझको रिझाने, भजन सुनाने तुझको जाने, आया सावरे आया सावरे तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं, तुम ना सुनो तो किसको सुनाओ, बोलो
साजिए सारे, फीके साजिए सारे, फीके साजिए सारे, फीके साजिए सारे, ये जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। जैसे बोलिए करुणामयी सरकार की जय हो। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के। भक्तों ने मिलकर दर को सजाया, भक्तों ने मिलकर दर को सजाया, प्यारे सावरे प्यारे सांवरे चांदनी कैसी बिन चंदा के, चांदनी कैसी बिन चंदा के, बोलो सावरे बोलो सांवरे फीके चांद सितारे, फीके चांद सितारे, फीके चांद सितारे, फीके चांद सितारे, ये जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, ये जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। हो श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा, हो श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा, गाइए श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा, 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 ओ श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज प्रथम दिवस जो महात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं, याद रखिएगा ये भागवत की कथा नहीं, ये तो भागवत की जो महिमा है ना वो गाई है। पद्म पुराण में महाराज ये गाथा गाई है कि भागवत की महिमा क्या है, और पद्म पुराण से लिया गया ये कथा। और जब महात्मा की गाथा लिखना आरंभ किए वेद व्यास जी ने, तो बड़ी सुंदर मंगलाचरण किए हैं। भगवान के चरणों पर पहले प्रणाम किया है। आइए हम भी महाराज उसी मंगलाचरण से आरंभ कर रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन कि सभी एक बार अपना सिर ढक लें और बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ लें, और हो सके तो मेरे साथ में कहें, सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जो प्रथम में मंगलाचरण की है वेद व्यास ने, जितने ही सुनने में सरल लगती है प्यारे, उतनी ही गंभीर है ये बात। सच्चिदानंद रूपाय सुनने में बड़ी है सरल, बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन ये है क्या, जरा समझने का प्रयास करिए। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, तीन शब्दों का समायोजन है इस पर, तो ये शब्द बना सच्चिदानंद। अच्छा एक बात, 7 दिन की इतनी विशाल कथा पर प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जिसकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसके बारे में पहले जानें कि वो है क्या, क्योंकि बिन जाने नहीं होई प्रीति, बिना जाने कभी किसी से प्रेम नहीं होता मेरी मां। तो पहले उसे जाना जाए, उसे समझा जाए, ताकि हमें उससे प्रेम हो जाए। और उससे जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना प्यारे, ये दुनिया वालों से प्रेम करना फिर भूल जाए। बस ये प्रेम जो लगन लगी है वो मेरे परमात्मा से जुड़ जाए। और ये लगे कैसे, बोले एक कथा से, सुन करके तो देखिए। अब इतनी बड़ी कथा में जा रहे हैं तो महाराज मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा है, मेरे परमात्मा का स्वभाव कैसा है, और उसका कार्य क्या है, ये तो जानने का अधिकार बनता है। जब उसके शरण में जा रहे हैं तो पहले समझ तो लीजिए उनको। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज बांके बिहारी गए होंगे, जरा हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने, नीचे कर लीजिए। हाँ हाँ, देखे मेरे बिहारी जी को। अच्छा, आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि हर 5 मिनट में पर्दा बंद हो जाता है। पूछा वहां जाकर के कि ये पर्दा बंद क्यों हो जाता है? नहीं पूछा? हम बताते हैं। पहली बार जब मैं भी आया यहाँ पर, हम आए यहाँ, तो महाराज मेरी मति भ्रम हो गई। मंदिर में जब जैसे प्रवेश किए तो महाराज बस भगवान दिखे ही थे कि महाराज पर्दा सरका दिए। अब हम इंतजार करते उस भीड़ में खड़े हैं, और उस भीड़ में खड़े होना महाराज, हाँ, बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए। आहा। दूसरी बार जब फिर पर्दा खुली तो दर्शन किया बिहारी जी का, लेकिन 2 मिनट में फिर बंद। अब हमसे रहा नहीं गया। तो एक वहां पर पंडित जी थे, हमने कहा बाबा क्षमा करिए, पहली बार आए हैं, फिर छत्तीसगढ़िया हैं, आता कुछ नहीं है बाबा, एक निवेदन है, हम लोग इतने दूर से महाराज, हाँ, 24 घंटा की यात्रा करके यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ इनको दर्शन करने के लिए, और बाबा आप 2-2 मिनट में पर्दा बंद कर देते हैं, कारण क्या है? हाँ हाँ। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले लाला इसका एक ही कारण है, हम लोग हर 2 मिनट में पर्दा बंद करते हैं, इसका मुख्य कारण एक है प्यारे, कि अगर किसी की नजरें उससे मिल गई, अगर ये 2 नजरों से नजरें यदि मिल गई, 4 हो गई, तो महाराज उसका खेल खत्म, उसका खेल खत्म। अगर उसको जिसने निहार लिया महाराज, वो तो यहीं का होकर के रह गया, यहां से और जाने का मन नहीं करता। इतने खूबसूरत है मेरे बांके बिहारी। हाँ हाँ।
इसी खातिर ना मेरी माँ हर 2 मिनट में पर्दा को बंद कर देते हैं ताकि नजरें आपकी मिल ना पाए उससे। हाँ, ये भाव है महराम जी, ये भाव है। हाँ हाँ, ये तो उनका स्वरूप हो गया। स्वभाव बताऊं? हाँ हाँ, आप मन से कुछ भी बोलिए, मेरी तो दावा है यहां मंच से कि मेरे बांके बिहारी के दरवाजे पर जाकर के देखिए, और वहां जाकर के मन से जो आवाज निकलेगी, आप वृंदावन से घर पहुंच नहीं पाएंगे और वो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। हाँ, वो कभी खाली हाथ नहीं भेजा। हाँ, ये खासियत रही उसकी। अब स्वभाव सुनिए कि मेरे लाला का स्वभाव कैसा है। हमने सुना संतों से मामा जी कि एक दंपति यहां पर वृंदावन में, बहुत पहले की बात, सत्य घटना, कोई किसी से भी पूछिएगा, यहां कोई कथा नहीं, सत्य घटना। भोपाल से पति पत्नी का जोड़ा आया। जीवन के विवाह के बाद 25 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं भया। हाँ हाँ, वो दोनों आकर के बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही मेरे बिहारी जी के स्वरूप को देखा तो यहां से आवाज निकलना बंद हो गया। नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगी, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रही है। कहते हैं लाला, मांगने तो आए थे, लेकिन तुझे देखने के बाद सब भूल गए प्यारे, तुझे देखने के बाद सब भूल गए, मैं तो कहना भी भूल गया। मेरे बिहारी जी समझ गए कि इनके जीवन में संतान की कमी है। दूसरे दिन माथा टेका, जाकर के बिहारी जी के चरणों पर, कहते हैं लाला जा रहे हैं, दया करना। जब लौट करके जाने लगे तो उस समय महाराज बैलगाड़ी चला करती थी, ये मोटर गाड़ी नहीं थी उस समय में। बैलगाड़ी में दोनों दंपति जब लौट करके जा रहे थे, जैसे वृंदावन की सीमा को पार किए ना, एक बड़ा प्यारा नन्हा सा बालक रास्ते पर खड़ा है। कहते हैं बाबा, ओ बाबा कहां जा रहे हैं? बोले भोपाल जानी है बेटा। बोले हमें भी उधर ही जाना है, बिठाएंगे? हाँ हाँ। उस बालक की अद्भुत स्वरूप को देख करके वो दंपति मोहित हो गया। बैलगाड़ी से उतरे, हाथों से उठाया और उस छोटे से नन्हे से बालक को महाराज बैलगाड़ी पर बिठाए। पीछे बैठा है वो बालक, अद्भुत सुंदर है, और वो जा रहे हैं। लेकिन इधर बांके बिहारी के मंदिर पर जब जाकर के मुख्य पुजारी ने दरवाजा खोला दूसरे दिन, तो महाराज बांके बिहारी जी की जो मूर्ति थी वो वहां से गायब, वो वहां से गायब। देखे सब तरफ तो महाराज आश्चर्य है। पुजारी समझ गए, किसी के भावना में आकर के मेरे बिहारी जी चले गए। दौड़ लगाई वृंदावन की गलियों पर, कहीं पर दिखा नहीं। भागते भागते वृंदावन की सीमा से बाहर गए तो एक बैलगाड़ी जा रही है और छोटा सा बालक बैठा। उनकी अद्भुत स्वरूप को देख करके वो पुजारी समझ गया, हो ना हो ये मेरे बांके बिहारी ही, ये मेरे बांके बिहारी। जाकर के बैलगाड़ी के सामने खड़े हो गए। बाबा गाड़ी रोक। बाबा ने कहा क्या बात है पुजारी जी? बोले सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये जो बैलगाड़ी के ऊपर में बैठे नन्हा सा बालक जिसे आप लेकर के जा रहे हैं, ये कोई और नहीं मेरे बांके बिहारी ही है। इतनी बात को सुने महाराज तो दंपति तो लौट गए उस बच्चे के चरणों पर। प्रभु ये आपने क्या कर दिया? पुजारी ने कहा आपके प्रेम के वशीभूत होकर के ये जा रहे हैं आपके साथ में, और जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे ये लौट करके जाने वाले नहीं हैं। उस दंपति ने कहा है मेरे लाल, आपने हमने जो बात मन से कही वो भी आपने सुन लिया, और आज स्वयं बालक के रूप में मेरे बैलगाड़ी पर आकर के बैठ गए। लौट जाइए प्रभु, आपके बिना तो महाराज वृंदावन सुनी है। वृंदावन में यदि कोई राजा है तो मेरे बांके बिहारी है। आपके बगैर तो महाराज वृंदावन अधूरी हो जाएगी।
लौट जाइए भाई। मेरे परमात्मा ने जब ये बात सुनी तो मेरे लाला की आंखों में आंसू आ गए। कहते मैं तो आपके बेटा बनने के लिए तैयार हूं और मैं जाना चाहता हूं आपके साथ में। उस दंपति ने कहा प्रणाम करता हूं आपकी प्रेम, लेकिन आपको लौटना होगा। मेरे बिहारी जी ने कहा एक शर्त पर लौटूंगा कि आज से आप भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। मेरे चौखट की दरवाजे की जो साफ सफाई है आज से आप करेंगे। ये सेवा में मेरे परमात्मा ने उसे लगाया। ये स्वभाव है मेरे परमात्मा का। किसी की बातों पर महाराज रिझ जाते हैं, एक बार सच्चे दिल से कह करके तो देखो उसे। एक बार सच्चे दिल से वहां जाकर के देखो कि क्या नजारा है। ये स्वभाव मेरे गोविंद। कहें कि वो करता क्या है, महाराज आपके मुंह से निकलने की देरी है कि प्रभु मुझे ये चाहिए। अब एक बार सच्चे दिल से कहिए, वो सब कुछ दे देगा। जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बस एक बार सच्चे मन से जाइए। ये अद्भुत स्वरूप मेरे गोविंद यही कह रही है ये गाथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का कारण एकमात्र मेरे परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे करते क्या है? तापत्रय विनाशाय। जो जीवन के कष्ट हैं, जो दुख हैं, और जीवन में तो महाराज भागवत की कथा सुनेंगे आप तो महाराज 3 प्रकार के दुख बता रहे हैं। ये तीनों प्रकार के दुख में से कोई भी दुख हो आपके जीवन में, वो प्रभु के शरण में जाने मात्र से समाप्त हो जाता है। वो दुख कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तो वेद शास्त्र की भाषा है। और आपकी भाषा में कहूं तो दुख चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, वो दुख चाहे कुछ भी हो, उसे मेरे परमात्मा के नाम मात्र से लिखा है ना कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमा का अर्थ होता है केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, हम सब उस कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके चरणों में प्रणाम करने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट चले जाते हैं। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि वृंदावन धाम पर आप आए हैं, मन से जुड़िए, तन से नहीं, मन से जुड़िए। किसी को यदि हमारी वजह से कष्ट भी हो रही है तो प्रभु का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करें। यहाँ की जो भोजन बन रही है प्यारे, वो भोजन नहीं, ये तो साक्षात मेरे राधा रानी की प्रसाद हो गई, क्योंकि धाम में बैठे हैं प्यारे। अब प्रयास करिए कि आपकी थाली पर एक दाना भी कहीं गलत ना चला जाए। जितना प्राप्त कर सकें उतना ही लेने का प्रयास। हाँ, और कहीं पर भी किसी कमरे पर आपको असुविधा हो रही है तो आप डायरेक्ट आकर के मुझसे कहें कि महाराज जी वहां असुविधा हो रही है, हम उसके लिए भी हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो आज हमारे कमरे पर आइए। मैं तो जनरल वार्ड में हूं। मनोज भैया कमरा नहीं मिला, बिहारी जी ने कहा कि इस बार आप जनरल में रहेंगे। हमने कहा स्वीकार है प्रभु। और एक बात कहूं मां, जनरल क्या, मेरे परमात्मा बांके बिहारी यदि वृंदावन में फुटपाथ में भी जगह देना तो मेरे लिए सौभाग्य है। फुटपाथ में भी दे दे, हाँ ये सौभाग्य है। मैं जिस रूम में अभी रुका हुआ हूं वहां कई लोग रुकने को तैयार नहीं मामा। बोले हम यहां नहीं रहेंगे, बोले हम रहेंगे वहां, जहां आप नहीं रह सकते हम रहेंगे वहां। और कहीं भी यदि परेशानी है आप आइए हमसे, मेरे बेड पर रहिए आप, मेरे लिए तो ये स्थान है। मैंने तो बोला था कि मेरे सोने की स्थान नहीं होने तो मैं हॉल में आके सो जाऊंगा। अरे यहाँ भागवत जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ भी सो सकते हैं हम तो।
आपको किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। आपकी खुशी ही मेरी प्रसाद होगी, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं सब मेरे अपने तो हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ही तो बैठे हैं। तो किसी को कष्ट ना हो इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा, और यदि फिर भी त्रुटि हुई हो तो आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करूंगा। हाँ, सब आप मेरे अपने हैं, सब माता पिता ही तो बैठे हैं। और कुछ तो सहने का भी प्रयास आप करिए। क्यों? आप धाम पर हैं, यहां आने का सौभाग्य मिला, यह सबसे बड़ी बात है। जैसे आज आप लोग यहां बड़े प्यार से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? थोड़ी सी सत्संग हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, नाम उच्चारण हो जाए, इसीलिए बैठे हैं ना। आहा, ऐसे ही ना मामा जी 88,000 संत नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर बैठे, जैसे आप बैठे हैं, केवल कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और बैठे ही थे अभी 88,000 संत कि महाराज एक अचानक युवा संत का आगमन हो गया। जैसे मैं अभी प्रवेश कर रहा तो आप लोग खड़े हो गए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए तो कम से कम खड़े मत होइए। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मेरी कथा करा चुके हैं घर पर। हमारे टोपलाल बाबा यहाँ पर बैठे हैं, पिछले साल एक बड़ी विशाल कथा इनके माध्यम से। मामा जी का तो नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा इनका। क्यों नहीं ले रहा हूं इनका नाम? ये जो कथा मैं गा रहा हूं सामने में यजमान बन करके बैठे मेरे मामा मामी, ये पहली कथा नहीं महाराज, 8वीं बार मेरी कथा में यजमान बन करके बैठे हैं। है किसी में हिम्मत? ये तो मेरे बिहारी जी की कृपा है मामा, कि इतना कृपा बरसा दिया आप पर। हाँ हाँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, मामी जी से भी मैंने मना किया था, विश्वरी कथा गा रहा था कि मेरे को आरती मत दिखाया करिए, स्वागत करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भी आपका बेटा ही तो हूँ माँ। हाँ, कोई और तो नहीं हूँ, तो मेरे इतनी सम्मान क्यों? सम्मान करनी ही है, जरूरत है उसकी है। वाह, धन्य कर दिया मामा। एक बात कहूं, एक बात मुझे स्मरण आ रही है। हमारे श्यामलाल मामा और हमारे मौसा जी वहां पर बैठे हैं, आपकी विदाई समारोह चल रही थी, सबने विदाई दी मामा जी को। और एक बात कहूं, मुझ जैसे दास को मामा जी ने ना मुख्य अतिथि बनाया था उस पर। हाँ, मुख्य अतिथि मैं रहा उस कार्यक्रम में। और जब मामा जी के हाथों में जब माइक आई तो मामा जी ने एक बात कही वहां पर। मामा जी ने एक प्रश्न किया उस सभा से कि महाराज आपने कभी भगवान को देखा है? लोगों ने कहा ना। मेरे मामा जी कहते हैं एक बार मेरे भांचा जी की तरफ देख लीजिए, भगवान का दर्शन हो जाएगा। रुला दिया मामा ने, रुला दिया। और इतना प्रेम हो तो फिर क्या कहें, शब्द समाप्त हो जाती है वहां। जैसे ही उन संतों के बीच में वो युवा संत आया, बड़े बड़े वृद्ध संत विराजमान थे, सब के सब खड़े होकर के जय जयकार कर रहे हैं। उस केवल 20 वर्ष की आयु वाले उस संत ने कहा, बोले बाबा उम्र में यदि देखा जाए तो आपके परपोते के बरोबर भी मैं नहीं उतरूंगा, लेकिन मेरी इतनी सम्मान क्यों, मेरी इतनी जय जयकार क्यों बाबा? हाँ हाँ, संतों ने कहा बेटा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा इष्टतैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले हे सूत जी, कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कदाचित कोई उम्र में भी बड़ा होता है, लेकिन बाबा जो ज्ञान में बड़े हैं ना वो सम्मान के पात्र हैं, इसलिए आपका ज्ञान का सम्मान है ये। विराजिए बाबा, आज आप आकर के मेरे जीवन को धन्य कर दिए बाबा। हाँ हाँ, सूत जी को बड़ी सुंदर आसन पर बिठाया।
संत बैठे हैं 88,000, और 88,000 संतों में से एक संत खड़े होकर के प्रश्न कर रहा है। भागवत मानव संकेत करना चाहती है कि जब कोई जीवन में कोई संत मिल जाए तो प्रश्न कैसा किया जाए। ये सीखिए कथा से। हमारे जीवन में जब कोई विद्वान आ जाता है, कोई संत आ जाता है, तो दुनियादारी का प्रश्न बहुत हो जाता है। एक ही प्रश्न करते हैं ज्यादातर, महाराज मेरी व्यापार चलेगी कि नहीं, घर में अभी भी नई बहू आई है, बेटा होगा कि बेटी होगी। ये दुनिया के फालतू प्रश्न करके महाराज अपना भी समय और संतों की समय को भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, संत की क्षण और अन्न की कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों ही बड़ी महत्व की है, दोनों को संभाल करके रखें। एक संत खड़ा हुआ है, कहते हैं सूत जी प्रश्न करने का मन कर रहा है, आपकी आज्ञा है? हाँ बाबा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले बाबा आज मन में एक ऐसा प्रश्न उमड़ रहा है जो कहने पर भी संकोच हो रही है। सूत जी ने कहा कहिए, क्या बात है, क्या जानना चाहते हैं? तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम त्वद्वाधुना। आज कुछ ऐसी चर्चा करें, कुछ ऐसी कथा सुना दीजिए जिस कथा को सुनने मात्र से महाराज भगवान मिल जाए और सुनने वाले का कल्याण हो जाए। ऐसी कथा सुना दीजिए। और ये कथा जो आयोजन हो रही है, इसके आयोजक कौन? बोले समस्त भक्त प्रेमी जितने कृष्ण प्रेमी हैं। इसके आयोजक तो सभी हैं, संयोजक भले हमारे छविलाल मामा हैं, हाँ संयोजक के रूप में तो यही कर रहे थे, और व्यवस्थापक के रूप में तो हमारे पूरनलाल भैया जी हैं। नाम भले इनका है, लेकिन यहां पर जो कथा हो रही है इसके आयोजक तो सिर्फ मेरे बांके बिहारी हैं। उन्हीं की कृपा से महाराज ये कथा आज मैं गा रहा हूं और आप श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसी कथा हो जाए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो इससे तो सिद्ध हुआ ना कि कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। हाँ? सूत जी कहते हैं आज मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं महाराज जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। हे ऋषियों, बड़ी ध्यान पूर्वक होकर के सुने। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, कब चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो समय, जो अवसर मिला है, इसका एक पल भी भगवान के नाम के बगैर चला ना जाए, इसका भरपूर प्रयास करें। और क्योंकि ही ये बात लिखा है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। ये मनुष्य सुरक्षित कब तक है? जितने में हम प्राणी मात्र हैं महाराज। एक विशाल अजगर सर्प है और उसी के मुंह पर हम सब लोग विराजमान हैं। और जिस समय उस अजगर ने अपने मुंह को बंद किया, हमारे बैठे बैठे गोविंद आए नमो नमः हो जाए। हाँ, बंद करने की देरी है। सुरक्षित तो तब तक है जब तक वो मुंह खुला करके रखा है। कब उस मुंह के गाल में ग्रास बन जाए कोई ठिकाना नहीं है महाराज। इसलिए एकदम सावधान होकर के सुनिए। एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता। जिस कथा की आप चर्चा कर रहे हैं ऋषियों, ये कथा जब पहली बार धरती पर गाई गई, जैसे ये कथा आरंभ होने वाली थी, कौन सी कथा? बोले भागवत की कथा। भगवान सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराने के लिए पधारे धरती पर। पहली बार आकाश मार्ग से देवता उतर के आ गया। कहते बाबा एक मिनट। सुखदेव जी ने कहा क्या बात है देवताओं, कैसे आना हुआ? नहीं तो मैंने आपको आवाहन किया है, नहीं परीक्षित ने आपको बुलाया, फिर आए क्यों? बिना कारण के देवता नहीं आते, तो क्यों आए हैं इसका कारण पहले बताइए। बोले महाराज वो अमृत की कलश लेकर के आए हैं। बोले क्यों?
हमने सुना परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। जी बोले हाँ, ये अमृत उसको दे दीजिए, स्वर्ग की अमृत को दे दिया, दे दीजिए उसे। बोले क्यों? बोले मरने का खतरा समाप्त। ओहो, बढ़िया उपाय लेकर, लेकिन पहली बार आप परोपकार कर रहे हैं। देवता होते हैं बड़े स्वार्थी, बिना स्वार्थ का कोई कार्य इनसे होता नहीं है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं आप तो स्वार्थी थे, परमार्थी कब से बन गए? क्या कारण है इसका? बोले एक चीज मांगने आए हैं बदले में। बोले कौन सा चीज? बोले ये स्वर्ग की अमृत आप रख लीजिए और जो कथा अमृत पान कराने जा रहे हैं वो हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ना, मणि और कांच की कभी बराबरी नहीं हो सकती। कहा मेरी कथा तो मणि और आपकी कहां कांच है। स्वर्ग की अमृत को सुखदेव भगवान ने ठुकरा दिया, कांच बता दिया। बताइए स्वर्ग की अमृत की खासियत बताऊं? पी लोगे मरना नहीं पड़ेगा। हाँ, पी लोगे मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन महाराज मेरी भागवत की कथा को कोई सुन लेगा तो जीवन मरण का कुचक्र ही समाप्त हो जाएगा। ये जन्म मरण का कुचक्र ही महाराज समाप्त हो जाता है। अभक्त समझ करके वापस किया है, जाकर के ब्रह्मा बाबा से शिकायत करी। बोले बाबा धरती में भागवत में ऐसा क्या चीज है जो महाराज सुखदेव भगवान ने हमें वापस कर दिया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अभी बता देते हैं क्या है। तो तराजू थी ब्रह्मा जी के सामने, एक पलड़े पर जितने मोक्ष धर्म व्रत उपवास जितने धर्म के साधन हैं सबको रखा एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर मेरे भागवत जी को विराजमान करा दिया। और जैसे ही तराजू को उठाया तो जिस पलड़े पर मेरे भागवत जी बैठे थे महाराज नीचे की ओर झुकी। लघुन्यान जातानि गौरेण इदं महत अरे तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। देखे तो सारे देवता सारे ऋषि मुनि आश्चर्य हैं, ये केवल भागवत की पोथी महाराज नीचे की ओर क्यों झुकी? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये कोई पोथी कोई पुराण कोई पुस्तक नहीं। और जितने भी लोग बैठे हैं ध्यान से सुनिए, ये जो सामने आपकी रखी है ये कोई पोथी कोई पुराण कोई पुस्तक नहीं। क्या? बोले साक्षात कृष्ण ये वही, ये मेरे गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। मैं तो कहूं साक्षात कल्प वृक्ष है, और उसी के नीचे पर आज बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि ये साक्षात कृष्ण की मूर्ति है, इसकी शरण में जो भी आएगा उसका कल्याण निश्चित है। महाराज भागवत की बड़ी महिमा यहां पर ब्रह्मा जी ने गा करके सुनाई। भागवत कथा के लिए 5 चीजों का होना परम आवश्यक। ध्यान से सुनिए, कई लोगों के मन में रहता है कि हम भी भागवत कथा करें, तो करने से पहले नियम को जानने का प्रयास करें कि क्या चाहिए उसके लिए। तो 5 चीजों का होना आवश्यक बता रहे हैं। सबसे पहले कथा के लिए स्थान। स्थान कैसा? स्थान की प्रधानता है, कौन से स्थान में कितना फल मिलेगा। जैसे हम अपने घर के हैंड पंप पर जो जल निकलती है उस पर स्नान करेंगे, जो पुण्य प्राप्त होगा वही स्नान यदि नदी के जल पर करें तो दोगुना हो जाएगा। और वही स्थान यदि तीर्थ में आकर के करने लग जाए तो महाराज वो 4 गुना हो जाती है। उसी तरह से ये कथा जो घर में गाते हैं तो पुण्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन यदि यही कथा किसी धाम में किसी तीर्थ में हो जाए तो इसका पुण्य 4 गुना हो जाता है, और वही प्राप्त हो रहा है आपको। इसका महत्व है। स्थान कैसा हो? तो महाराज भगवान ने बड़ी कृपा करी कि ये स्थान दे दिया। यहाँ बैठने की महाराज जगह नहीं मिलती, कम से कम कथा सुनने और कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात बताते हैं, भागवत का गान इसे गाया कैसे जाए। इसका गान ऐसा हो कि सबको समझ में आ जाए। अब मैं यहां से बड़बड़ाने लगूं, समझ में नहीं आए 4 घंटे तक, कोई मतलब होगा इसका? तो जितने भी लोग बैठे हैं समझ आ रही है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। उधर से आवाज नहीं रही भाभी, समझ में आ रहे? ठीक।
दूसरी बात है इसका गान, और तीसरी बात है भागवत का ज्ञान। इसको जब भी सुने थोड़ा ना ज्ञान पूर्वक सुने। हाँ, इसमें ना बैठने का नियम भी महाराज बता दिया है। बैठे तो बैठे कैसे बाबा? आप नहीं, आप तो कैसे भी बैठ सकते हैं। हाँ, आप मत पैर को उठाइए, आप जैसे भी चाहें बैठ सकते हैं। इसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको। हाँ, इसे ज्ञान पूर्वक सुनने की अनुमति दी है भागवत में। जब सुने तो सुखासन से पालथी मार करके बैठ जाए। पालथी मार करके बैठना, इसे सुखासन कहा गया है। हाँ, शरीर में आधी व्याधि नहीं है तो सुखासन से बैठे, लेकिन जिनको किसी चीज की पीड़ा है, पैर यदि दुखता है, आपको यदि किसी प्रकार की बीमारी है, रोगी हैं, 3 चीजों को महाराज छूट दिया है, बालक, वृद्ध और रोगी। तो बाबा आप वृद्ध तो हो चुके हैं, ठीक है ना? नाराज तो नहीं हो रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। तो बालक और वृद्ध और रोगी तीनों को कोई दोष नहीं लगता। हाँ? अब बालक को कहें कि यहाँ बैठ तो बैठेगा थोड़ी, वो तो बंदर जैसे उत्पाती करेगा। हाँ? तो उनको कोई दोष नहीं है। किसी को यदि बीमारी है, रोग है, तो कुर्सी लेकर के बैठे, सोफा लेकर के बैठे, कोई दोष नहीं लगेगा इस पर। तो इसे थोड़ा ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात बता रहे हैं, भागवत का ध्यान, मतलब इसे ध्यान पूर्वक सुना जाए। ध्यान कहें तो बगल में बैठी है सहेली, आज गुपचुप खाई कि नहीं? आज बिहारी जी से कई लोग लौट रहे थे तो महाराज पानी पूरी पर नजर गया उनका। माँ कई लोगों से मैं सुन रहा था आज की महाराज बहुत अच्छी लगी यहाँ की पानी पूरी। तो वही चर्चा यदि यहाँ हो रही है तो उसको थोड़ा दूर रखिए। यहाँ पर किसी की बातों को महाराज ना सुना जाए, यहाँ पर सिर्फ व्यास मंच की बातों को सुना जाए। हाँ? ध्यान पूर्वक सुना जाए। और 5वीं बात है आपके कान। कान कैसे हो? बोले दोने के समान बना लीजिए, केवल 7 दिन तक। केवल 7 दिन तक आपके जो कान हैं वो दोने बना करके रखिए। क्यों? दोने पर यदि सब्जी डालते हैं तो महाराज एक रस भी बाहर नहीं जाता। उसी तरह से इन 3 घंटों में क्या कही जा रही है, एक रस बाहर ना चला जाए, इसका पूर्ण प्रयास करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, ये 5 नियम बताएं। लेकिन भागवत को 7 दिनों में क्यों सुनी जाती है और 7 दिनों में ही क्यों सुनते हैं? 7 दिनों का नियम क्यों बना, कहां से बना? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये 7 दिनों का नियम कैसे बना, ये कथा तो महाराज नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। ऋषियों ने कहा, बोले सूत जी रुकिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है हमारे मन में। बोले कौन सा प्रश्न है बाबा? बोले नारद जी का नियम है 2 मिनट तो कहीं बैठते नहीं, और सनत कुमारों का नियम है एक जगह से हिलते नहीं। तो ये दोनों की मुलाकात कैसे हो गई? 7 दिनों की ये कथा कैसे हुई? ये हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है, उसका पहले जवाब दे दीजिए। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों सुनो, विशालापुरी क्षेत्र में एक बट वृक्ष के नीचे में सनत कुमार चारों भैया बैठे तप कर रहे हैं, और अचानक देखा कि नारद जी बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए भाग रहे हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा तो सनत कुमारों की दृष्टि पड़ी तो समझ गए नारद जी आज बड़े व्याकुल हैं, बड़े चिंतित लग रहे हैं। कारण ये मनुष्य का जो चेहरा होता है ना मामा जी, ये थोपड़ा, संत लोग तो कहते महाराज एक आईना है। ये पढ़ने वाला चाहिए 2 मिनट में आपको समझ लेगा कैसा स्वभाव है, कैसा व्यवहार है, कैसा रहन सहन है, ये सब दिखता है। हाँ, और एक बात कहूं, किसी को आपको यदि जानना है ना तो उसकी मुंह खुलवा लीजिए, थोड़ा वो बातें कर ले तो आप समझ जाएंगे। कितना भी सुंदर दुकान हो, ध्यान दीजिएगा, कितना भी सुंदर दुकान हो, शटर बंद है तब तक तो ठीक है।
अब जब शटर खुलेगी तो पता चलेगा कि रद्दी भरी है कि सामान भरी है। उसी तरह से ये मुंह जब तक बंद है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ये मुंह खुला आपका संस्कार, आपका व्यवहार सब चीज बता देगा। ये जुबान सब बता देती है प्यारे कि आप कौन है और क्या है। हाँ हाँ, जैसे ही देखे तो समझ आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन दीनमुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बोले ओ बाबा नारद जी रुके। नारद जी खड़े हो गए, बोले कथम ब्रह्मन दीनमुख, आज ये आपका चेहरा क्यों लटका है? क्या चिंता छा गई आपको? महाराज आप तो ऐसे परम संत हैं कि आपके चेहरे को देखे तो महाराज आनंद प्राप्त हो जाती है, लेकिन आज आपका चेहरा क्या चिंता है, क्या व्याकुलता है? बताइए हमें। हमने तो सुना है कि कोई कंजूस व्यक्ति का यदि थोड़ा सा धन हरण हो जाए तो महाराज 3 दिन तक उसे भोजन नहीं होता। कंजूस व्यक्ति जो रहते हैं ना बाबा, अगर थोड़ा सा धन हरण हो जाए तो 3 दिन वो भोजन नहीं करेगा उसकी चिंता में। तो आपके पास तो ऐसा कोई धन है नहीं जो कोई चुरा सके, क्योंकि जो संतों का धन है वो तो केवल परमात्मा का नाम ही है। हाँ? संतों का जो धन होता है वो परमात्मा। यहाँ वृंदावन में कोई धन नहीं है, यहाँ धन तो सिर्फ मेरे राधा रानी ही है। यहाँ आकर के जो राधा का नाम ले ले मानो सर्वस्व को प्राप्त कर ले महाराज, ये परम धन है। इसीलिए तो कहते हैं श्री राधे 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 राधे, 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 श्री 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 राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, चिंतन धन राधे मनन धन राधे, तन धन राधे मनन धन राधे, चिंतन धन राधे मनन धन राधे, तन धन राधे मनन धन राधे, सुमिरन धन राधे ये प्यारे राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 श्री राधे जय हो। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से हरि जय हो। शक्ति का धन राधे, भक्ति का धन